नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। पिछले वीडियो में हमने संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में अध्ययन किया था। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीने योग्य पानी के गुण व दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं मानव शरीर पे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में या कहें इस लेसन में जो 1.2 टॉपिक है वह है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में 3 बातें अध्ययन करेंगे। पीने योग्य पानी के गुण एवं दूषित जल के दुष्प्रभाव, दूसरा है मोटापा, तीसरा है रक्तचाप। लेकिन इस वीडियो में हम केवल और केवल पीने योग्य पानी के जो गुण और जो दूषित जल के दुष्प्रभाव है उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पीने योग्य जो पानी है उसके स्रोत कौन कौन से हैं। देखने को तो ये मिलता है कि अपन धरती के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो लगता है कि 71% पे जल है, 29% पे केवल धरातल है। इसका मतलब पीने के लिए पानी बहुत है। लेकिन ध्यान रखिए वो पीने योग्य पानी नहीं है, क्योंकि वो महासागरों में, और महासागरों का जल कैसा है, खारा है। पीने योग्य जो पानी है वो जितना भी कुल जल है धरती पे उसका 1% से भी कम जो जल है वो पीने योग्य है। और उसका हम जिस तरीके से दोहन कर रहे हैं तो जल्दी ही ऐसा लगता है कि इस जल संकट आने वाला है, और जल संकट भी ऐसा विकराल रूप ग्रहण कर सकता है कि जिससे आने वाली पीढ़ियां समझ पाएंगी कि वास्तव में जल का कितनी कीमती है। तो जो पीने योग्य जल हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों से, झीलों से और भूमिगत जल से, यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन जल को उपयोग के साथ साथ में हम क्या करते हैं, उसको दूषित करते जा रहे हैं, जिससे पानी की कमी होना निश्चित है। और पानी का यदि हम उपयोग की बात करें तो पानी का जो उपयोग है वह हम पीने में, भोजन बनाने में, नहाने में, बर्तन और कपड़े साफ करने में, कृषि में और उद्योगों में काम में लेते हैं। या ये कह सकते हैं कि हम सुबह जब उठते हैं तब से लेके शाम तक या रात्रि तक जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उन सब में जल का उपयोग करते हैं, और पीने के में तो करते ही करते हैं। तो इस तरीके से मानव जब सुबह उठता है या सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक या रात्रि तक अपने जीवन काल में हमेशा जल का उपयोग करता रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि जल के बिना कुछ भी नहीं है, जल ही क्या है, जीवन है। और इस धरती पर जल ही एकमात्र ऐसी चीज है जो क्या है कि जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों अवस्थाओं में एक साथ पाया जाता है। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में तरल जिसको हम पीते हैं, और गैस के रूप में जल वाष्प के रूप में। तो पानी ही एक साथ तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। आगे हम बात करें कि पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, कि क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए जिसको हम पी सकते हैं। एक तो जल में आंखों से दिखने वाली कोई भी कण और या वनस्पति उसमें नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव भी उसमें नहीं होने चाहिए। जल का पीएच है वो संतुलित होना चाहिए, और जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। तो ये 4 जो गुण हैं ये पीने योग्य पानी में होने चाहिए। यदि ये नहीं है इसका मतलब फिर वो क्या है, जल पीने योग्य नहीं है। आगे बात करते हैं हम कि जल का इस शरीर में क्या उपयोग है। शरीर में जल के उपयोग की यदि हम बात करें तो शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उन सब में जल की आवश्यकता होती है, या कहें कि जल के द्वारा ही ये उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जल के द्वारा ही क्या होता है, शरीर में जो जहरीले पदार्थ बनते हैं वो बाहर निकल पाते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर रोग मुक्त बना रहता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा क्या कहते हैं कि पूरे दिन भर में एक व्यक्ति को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में यदि हम पानी पिएंगे तो जल के अंदर पर्याप्त मात्रा में जल होगा, जिससे क्या होगा, शरीर चुस्त रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी, व्यक्ति थकान महसूस नहीं करेगा।
यदि पर्याप्त मात्रा में पानी पिया है आपने तो शरीर में रेशों की मात्रा बनी रहती है, जिससे क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अधिक होती है वह व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं होता, और बाय द वे यदि बीमार हो भी जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। प्रचुर मात्रा में यदि पानी पिए तो उससे क्या होगा, शरीर में अनावश्यक जो चर्बी है वो जमा नहीं होती है। शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी, सर्दी, जुखाम, इन सब से भी हम बचे रहते हैं यदि पर्याप्त मात्रा में पानी हम पीते हैं। फेफड़ों के संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां भी नहीं होती यदि आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं, तो इन सब बीमारियों से भी आप दूर रहते हैं। और पथरी होने का खतरा भी टला रहता है। बहुत सारे लोगों में क्या हो जाता है, जो पानी कम पीते हैं उनके स्टोन बन जाते हैं। तो वो स्टोन जो बनते हैं या कहें कि पथरी जो बन जाती है, वो यदि पानी आप पर्याप्त मात्रा में पीते हैं तो वो नहीं बनती है। आगे हम बात करें कि दूषित जल जो है उसके पीने से क्या उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। दूषित जल के द्वारा क्या होता है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ कृमि ये क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है, हैजा, पेचिस, ये जो बीमारियां हैं ये आसानी से व्यक्ति को हो जाती है। और ये सब जो बीमारियां हैं ये व्यक्ति की जानलेवा बीमारियां हैं। दूषित जल से क्या होता है, संक्रामक बीमारियां भी फैल जाती हैं। दूषित जल यदि आप यूज कर रहे हो तो वायरल संक्रमण होगा, और वायरल संक्रमण से ही क्या हो जाता है, इसके वजह से हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। तो ये सारी बीमारियां दूषित जल से होती हैं। यदि आप शुद्ध जल का उपयोग करते हैं तो इन बीमारियों से आप बचे रहते हैं। राजस्थान में एक बीमारी है हुआ करती थी, कौन, बाला या नारू रोग। इसके बारे में यदि हम बात करें, ये राजस्थान में पाई जाती है। ये पानी के द्वारा ही फैलती है, और इसका जो रोगजनक कारक है वो क्या है, ये है ड्रैकोकुलस मेंडिनेसिस। जो कर्मी होता है, एक कर्मी पाया जाता है जो जल में अपने अंडे देता है और अपना विकास करता है। उस पानी को जब मानव पी लेता है तो वह कर्मी क्या होता है, मानव के शरीर में आ जाता है, और मानव शरीर में आने के बाद में वह विकास करके अपना आकार बढ़ा लेता है। इस तरीके से यहाँ पे इस चित्र में आप देख रहे होंगे, इस तरीके से फिर ये फपोले टाइप में बनते हैं, और इसमें से फिर नारू बाहर निकालता है, या कर्मी कहें, ये कर्मी बाहर निकलता है जो पीड़ादायक हुआ करता था। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, और उसके माध्यम से क्या हुआ कि इसके जो प्रयास किए गए, वर्ष 2000 के बाद में इसका कोई भी रोगी राजस्थान में नजर नहीं आया। इस बीमारी से कहें मतलब नारू रोग या जल से जनित अन्य जो बीमारियां हैं, इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल को छानकर, उबालकर और फिर उसको ठंडा करके पीना चाहिए। नदी, तालाब जो हैं इनमें नहाना और कपड़े धोने नहीं चाहिए। समय समय पर जो जल स्रोत हैं उनकी सफाई भी करनी चाहिए। इस तरीके से हम जो जल से जो जनित जो बीमारियां या कहें कि जल से होने वाले जो रोग हैं उनसे बचे रह सकते हैं। यदि स्वच्छ जल है तो क्या है, स्वस्थ कल है। यदि आप अच्छा जल पीते हैं, स्वस्थ साफ सुथरा जल पीते हैं तो क्या होगा, आप स्वस्थ रहोगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।